नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ वाकई कमाल की होती हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज की दुनिया पर भी एकदम फिट बैठती है। तो चलिए शुरुआत एक बड़ी ही अजीब सी कहावत से करते हैं। कहावत है कि हद से ज्यादा लालच करने पर इंसान के माथे पर कलगी उगाती है। अब भला इसका क्या मतलब हुआ? माथे पर कलगी? अजीब है ना? पर इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। तो कहानी शुरू होती है एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी से, और उनकी जो मुश्किल है वो शायद हम में से कई लोग समझ सकते हैं। घर पे मेहमान आ गए हैं, लेकिन खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो यहाँ पर ना हमें दो एकदम अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है पत्नी जो गरीबी से तंग आ चुकी है, उसकी निराशा साफ दिखती है, वो अच्छे खाने, अच्छे कपड़ों के लिए तरस रही है। और दूसरी तरफ है उसका पति जो कह रहा है, अरे संतोष रखो, जितना है काफी है। अब अपनी बात को समझाने के लिए, मतलब लालच कितना खतरनाक हो सकता है, ये बताने के लिए ब्राह्मण एक कहानी सुनाता है। एक कहानी के अंदर एक और कहानी। तो चलिए चलते हैं इस दूसरी कहानी में। और ये कहानी है एक शिकारी की, एक जंगली सुअर की और एक बहुत बहुत ही लालची गीदड़ की। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। एक भयानक हादसा होता है। शिकारी भी मर जाता है और वो सुअर भी, दोनों की जान चली जाती है। लेकिन एक भूखा गीदड़ जो वहां पहुंचता है, उसके लिए तो ये किसी लॉटरी लगने जैसा था। गीदड़ को तो यकीन ही नहीं हुआ, उसकी तो जैसे किस्मत ही चमक गई। पर वो देखो, लालच वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उसका प्लान ये है कि इस दावत का मजा वो आराम से, धीरे धीरे, बहुत लंबे समय तक लेगा। और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो सोचता है सबसे छोटी चीज से शुरू करता हूँ, और तय करता है कि वो शिकारी के धनुष की डोरी को चबाएगा। पर जैसे ही वो डोरी को काटता है, तना हुआ धनुष सीधा पलटकर उसके सिर में लगता है, और बस मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मतलब उसकी अपनी होशियारी, जो असल में उसका लालच था, वही उसकी मौत की वजह बन गई। तो ब्राह्मण इस तरह अपनी कहानी खत्म करता है। और अब वो कहावत भी समझ आ जाती है, माथे पर कलगी वाली। खैर चलिए अब वापस अपनी मेन कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी पर इस कहानी का कुछ असर हुआ भी या नहीं। ठीक है, तो हम वापस आ गए हैं ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास। पहली नजर में तो लगता है कि पत्नी को सबक मिल गया, लेकिन अरे किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक नई प्रॉब्लम दरवाजे पर खड़ी थी। ब्राह्मणी बेचारी घर में जो थोड़े बहुत तिल रखे थे, उन्हीं को साफ सुथरा करके धूप में सुखाने के लिए रखती है। लेकिन तभी एक कुत्ता आता है और सारा काम बिगाड़ देता है, सब खराब। सोचिए, उसकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब वो करे तो क्या करे? लेकिन वो हार नहीं मानती ना। हार मानने के बजाय वो एक तरकीब सोचती है, एक ऐसा प्लान जिसमें थोड़ी सी कह सकते हैं बेईमानी भी शामिल है। वो क्या करती है, घर घर जाती है और लोगों के सामने एक बड़ा ही अजीब सा सौदा रखती है। वो कहती है, देखो ये मेरे साफ किए हुए तिल ले लो, और इसके बदले में मुझे बिना साफ किए हुए तिल दे दो। अब सोचिए जरा, ये कितना अजीब सौदा है ना? मतलब कौन भला एक तैयार चीज के बदले कच्चा सामान लेना चाहेगा? ये सवाल दिमाग में घूमता तो है, और कहानी में भी एक किरदार है जिसके दिमाग में ठीक यही सवाल आता है। तभी एक घर में एक समझदार नौजवान, जिसे शायद अर्थशास्त्र की अच्छी समझ थी, वो इस सौदे की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लेता है। वो अपनी माँ को फौरन रोकता है और कहता है, माँ रुको, ये तिल मत लेना। अरे कौन मूर्ख होगा जो साफ किए हुए तिल के बदले बिना साफ किए हुए तिल देगा? पक्का इनमें कोई ना कोई गड़बड़ है। बस उस लड़के की समझदारी काम आ गई। सौदा वहीं का वहीं रद्द हो गया, और ब्राह्मणी की जो चालाकी थी वो धरी की धरी रह गई। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े सबक पर। एक ऐसा सिद्धांत जो सिर्फ उन तिलों पर नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात पर लागू होता है। देखिए, चाहे वो लालची गीदड़ की कहानी हो या फिर उस ब्राह्मणी की चालाकी वाली, दोनों कहानियाँ हमें एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं कि हर अजीब दिखने वाली चीज के पीछे कोई न कोई वजह जरूर छिपी होती है।
मतलब बिना वजह के कुछ नहीं होता। सोचिए, पंचतंत्र की ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें कितना जरूरी सबक सिखाती है कि जब भी कोई चीज, कोई ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लगे, मतलब इतना अच्छा कि यकीनी ना हो, तो रुक कर उसके पीछे का क्यों जरूर तलाशना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा, बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि हमारी आज की दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं।